वेलकम एवरीवन। तो आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले अमाइंस चैप्टर, ताकि हम क्या करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ दैट इज फर्स्ट बुक के साथ सेकंड बुक को भी कवर अप करते चले। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो अब हम समझेंगे कि अमाइंस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। उससे पहले आज जो है बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम क्या समझेंगे, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है नोमेनक्लेचर। भले ही बहुत से बच्चे 12th क्लास में पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुतों को नोमेनक्लेचर नहीं आता है, तो वो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो अमाइंस किसे कहते हैं? देखो, अमोनिया होता है, अमोनिया सुना होगा, NH3, है ना। तो अमाइंस कौन होते हैं? दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ? ये जो अमाइंस होते हैं ना, ये अमोनिया से ही पैदा हुए। अब कैसे, ये समझो। जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय अ एल्काइल ग्रुप और एन एराइल ग्रुप, व्हेन हाइड्रोजन एटम is replaced by एल्काइल ग्रुप। अगर मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और उसके जगह अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RNH2। तो ये जो बना है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अमाइन। लेकिन इसका पर्टिकुलर स्पेशल नाम क्या होगा? एल्काइल अमाइन, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? एल्काइल अमाइन, ठीक। और अब अगर मैं हाइड्रोजन को एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ArNH2। तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एराइल अमाइन, ठीक है। तो तुम्हें अमाइंस जो है डेफिनेशन समझ लो, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय एन एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल अमाइन बनता है। जब एराइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो एराइल अमाइन बनता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं, उसके बेसिस पे हम अमाइंस को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर हमने NH3 लिया, ठीक, NH3 से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं बाय एन एल्काइल ग्रुप, तो फॉर्मूला क्या बनता है? RNH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जब एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह एक एल्काइल ग्रुप आता है या एराइल ग्रुप कुछ भी आएगा, तो तब हम उसे क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब अगर फिर से हमने इस 1 डिग्री में एक और हाइड्रोजन हटा दिया और उसके जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूले में अब 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं और 2 हाइड्रोजन हट चुके हैं, ठीक है। तो R और क्या हो जाएगा? NH, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसे हम लोग कहते हैं 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन क्यों कहोगे? क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे, एल्काइल कह लो, एराइल कह लो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये जो R और R' क्या रिप्रेजेंट करता है? R और R' का मतलब ये है कि ये जो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं ना, ये डिफरेंट होंगे। अगर एक मिथाइल होगा तो एक इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका बचा हुआ एक हाइड्रोजन भी हटा दूं और इसकी जगह एक और एल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो N R तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमाइन, ठीक। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, नाइट्रोजन में यहाँ पे सब पे क्या होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो क्या होता है अमाइन, वो बता दिया मैंने। और अमाइन को क्लासिफाई करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस में। तो अब हम क्या समझेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, ठीक है। उससे पहले एक चीज समझो, देखो जैसे तुम लोग को क्या होता है? घर पे एक नाम होता है, ठीक है, और एक स्कूल का नाम होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि जो भी कंपाउंड दिया गया है उसके 2 नाम्स होते हैं। एक कॉमन सिस्टम से नेम किया जाता है, एक आईयूपैक से नेम किया जाता है, ठीक है। जो कॉमन सिस्टम है, अमाइंस को कॉमन सिस्टम से भी अगर तुम नेमिंग कर रहे हो, तो उसमें भी 2 तरीके होते हैं, ठीक है। वो 2 तरीकों से उसे कैसे नेम किया जाता है उसे सुनो। जब हम कॉमन सिस्टम से नेम करते हैं अमाइंस को, उसमें भी हम 2 तरीका यूज करेंगे। पहला तरीके में हम उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? एल्काइल अमाइन बोलते हैं।
और दूसरे तरीके वाले में उसे क्या बोलते हैं, अमीनो एल्केन बोलते हैं, ठीक है, अमीनो एल्केन बोलते हैं, ठीक। तो ये बात समझ आ रही है। कॉमन सिस्टम में भी अगर तुम अमाइंस का नेमिंग कर रहे हो तो उसमें भी दो मेथड होते हैं, ठीक है। दो मेथड के हिसाब से कैसे नेम किया जाता है वो मैंने बता दिया। अगर जो पहला मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, जो भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा ना हम उसे पहले लिखते हैं और जो सफिक्स अमाइन है उसे बाद में ऐड करते हैं। और जो सेकेंड सिस्टम ऑफ नेमिंग है उसके हिसाब से हम अमीनो वर्ड के बाद हम एल्केन पार्ट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने। अब अगर ये दो तरीकों से हम किसी को भी नेम करते हैं तो उस हिसाब से अगर हम पहले एग्जाम्पल में देखें, ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल में देखो, हम पहले एग्जाम्पल को अगर हम फर्स्ट मेथड से नाम करना चाहे तो क्या करोगे, एल्काइल पार्ट पहले लिखो फिर उसमें सफिक्स अमाइन जोड़ दो। तो इसका मतलब इसे क्या बोलोगे, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल अमाइन, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टाइप के मेथड से हमने नाम किया ना। अब अगर सेकेंड मेथड से अगर हम देखें तो हम इसे कैसे नेम करेंगे, तब हम क्या करेंगे, पहले अमीनो लिख लो फिर उसके बाद जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल ना, तो मिथाइल जुड़ा है लेकिन तुम्हें दिख रहा है वहां पे मीथेन करके लिखो, क्योंकि वहां पे एल्काइल नहीं लिखा, अमीनो एल्काइल नहीं लिखा है, अमीनो एल्केन लिखा है। तो इसे क्या बोलोगे, अमीनो मीथेन, ठीक है। तो कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड का दो नाम है, एक है मिथाइलमाइन बोलो या अमीनो मीथेन बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। तो मैंने ये एग्जाम्पल के तौर में समझा दिया। तो ये हमने दो मेथड समझ लिए कि कैसे दो मेथड के हिसाब से नाम देंगे। अब देखो एक बात आती है कि अगर मिक्स्ड सेकेंडरी या फिर 3 डिग्री अमाइन आ जाए, है ना। मिक्स्ड 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइंस का क्या मतलब है, मिक्स्ड 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का ये मतलब है कि तुम अगर इस वाले एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये वाला ग्रुप अलग लगा है, ये वाला ग्रुप अलग लगा है, ठीक है। तो अगर ऐसे मिक्स्ड 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइंस आ जाए तो उस केस में जब हम पहला वाला मेथड के हिसाब से नेमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली एल्काइल ग्रुप को अरेंज करते हैं फिर हम सफिक्स अमाइन जोड़ते हैं, ठीक है। समझो इस बात को। तो हम कैसे नेम करते हैं, अल्फाबेटिक एल्काइल ग्रुप आर arranged in alphabetical order, arranged in alphabetical order, and then suffix amine is added, then suffix amine is added, ठीक है। ऐसा होता है जब हम फर्स्ट मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर मिक्स्ड 2 डिग्री या 3 डिग्री वाइन आ गया तो ठीक। अब मिक्स्ड वाले में मैंने बता दिया अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो इस तरीके से नेम करेंगे। लेकिन अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे भी दो एल्काइल ग्रुप लगे, लेकिन अब नीचे वाले के कंपैरिजन ये दो एल्काइल ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। तो अगर सेम एल्काइल ग्रुप जो दिखता है तुम्हें 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइंस में, तो उस टाइम पे तुम क्या करते हो, डाई या फिर ट्राई प्रीफिक्स यूज करते हो, उसके बाद तुम ये वाला पूरा पोर्शन एज इट इज ऐड कर दोगे, ठीक है। जब सेम एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट देन प्रीफिक्स डाई और ट्राई इज एडेड टू एल्काइलमाइन, ठीक। ये होता है तरीका। अब अगर हमने पहला मेथड समझ लिया, अब अगर हम सेकेंड मेथड से करेंगे तो सेकेंड मेथड में क्या होता है, अगर सेम सेकेंड मेथड में भी 2 डिग्री और 3 डिग्री मिक्स्ड अमाइन आ जाए, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मिक्स्ड अमाइन अगर आ जाए तो यहाँ पे नेम करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम इस तरीके से इसे नेम करते हैं, एन एल्काइल, कैसे नेम करोगे, एन एल्काइल अमीनो एल्केन, ये जुड़ा हुआ है, बस स्पेस की वजह से मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। मतलब ये जुड़े हुए एक साथ,
जब सेकेंड मेथड में अगर तुम्हें मिक्स्ड 2 डिग्री या 3 डिग्री दिख जाएगा ना, तो तुम कैसे नेम करोगे, एन एल्काइल अमीनो एल्केन, या फिर एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, एन एल्काइल अमीनो एल्केन, अमीनो एल्केन, इस तरीके से नेम करते हो। और सेम फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे भी आता है कि अगर जो भी एल्काइल ग्रुप लगे वो अगर सेम हो जाए तो तुम क्या लिखोगे, एन कॉमा एन डाई एल्काइल अमीनो एल्केन, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं कॉमन सिस्टम से अमाइंस को नेम करने के। क्या पॉइंट्स है मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, दोबारा सुन लेना, समझ आ जाएगा। तो ये कॉमन सिस्टम मैंने समझा दिया। अब अगर आयु पैक के हिसाब से तुम्हें अमाइंस को नेम करना है ना, तो आयु पैक में अमाइंस को कैसे नेम किया जाता है, एल्केन अमाइंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एल्केन प्लस अमाइन, ये दोनों से जोड़ के क्या बोला जाता है, एल्केन अमाइन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ई आ रहा है, जो कि क्या होता है, एक वॉवेल होता है, तो ये यहाँ पे ई ड्रॉप हो जाएगा और अब अमाइन जुड़ जाएगा, तो हम इसे क्या बोलोगे, एल्केन अमाइन, ठीक है। या फिर एक और तरीका होता है इसे नेम करने का, क्या होता है वो, एन एल्काइल एल्केन अमाइन, ठीक है। तो ये है अमाइंस को नेम करने का तरीका। तुम्हें याद रखना है कॉमन सिस्टम के हिसाब से दो तरीके हैं, एक तरीका होता है एल्काइल अमाइन, एक होता है अमीनो एल्केन, ठीक है। एल्काइल अमाइन में अगर मिक्स्ड 2 डिग्री या 3 डिग्री आता है तो तुम क्या करते हो, एल्काइल ग्रुप को पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करोगे, फिर सफिक्स अमाइन लगाते हो। और अगर सेम वही चीज सेकेंड मेथड में आ जाता है तो तुम उसे कैसे नेम करते हो, एन एल्काइल अमीनो एल्केन या फिर एन एल्काइल अमीनो एल्केन, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने, अगर जो दो ग्रुप्स लगे, अगर वो दो ग्रुप सेम हो गए, तब उस केस में हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स डाई या ट्राई यूज करते हैं, और जो ये तरीका है उसे ही एज इट इज जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आयु पैक के हिसाब से अमाइंस को एल्केन अमाइंस बोलते हैं, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, एन एल्काइल एल्केन अमाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया, अब हम इसका नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे। तो तुमने ये क्या कर दिया, कॉमन सिस्टम के हिसाब से नेम कर दिया। अब अगर तुम्हें क्या करना होगा, आयु पैक के हिसाब से नेम करना होगा, तो तुम क्या करोगे, हम इसे हटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो कॉमन सिस्टम के हिसाब से था। अब अगर आयु पैक के हिसाब से इसे नेम करोगे, तो आयु पैक में मैंने बताया था कैसे नेम करते हो, एल्केन अमाइन, ठीक है। तो क्या बोलोगे, मीथेन अमाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन। तो ये हो गया इसका आयु पैक नेम, ठीक। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, तो दूसरा एग्जांपल क्या था, CH3 CH2 NH2, ठीक। तो हम इस कंपाउंड को नेम करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम एंड आयु पैक, ठीक है। तो कॉमन सिस्टम में अगर हम फर्स्ट मेथड से नेम करें तो इसे क्या बोलेंगे, एल्काइल अमाइन, इस हिसाब से बोलना है। तो हम एल्काइल क्या लगाए, यहाँ पे इथाइल लगाए, तो इसे क्या लिखोगे तुम, इथाइल अमाइन बोलोगे। और अगर सेकेंड मेथड से नेम करोगे तो क्या बोलोगे, अमीनो, फिर क्या है, अमीनो के बाद क्या, अमीनो इथेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो इथेन। बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर आयु पैक के हिसाब से लिखोगे तो क्या था, एल्केन अमाइन, तो क्या लिखोगे, इथेन अमाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन, ठीक है। तो अब अगर हम थर्ड एग्जांपल ले, तो थर्ड एग्जांपल में हम सी, अगर हम सी ले तो क्या लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। अब हमें इसे नेम करना है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट सिस्टम के हिसाब से मीथेन इथेन प्रोपेन, मतलब यहाँ पे प्रोपाइल अमाइन बोलोगे इसे, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, प्रोपाइल अमाइन। और सेकेंड सिस्टम के हिसाब से इसे क्या बोलोगे, अमीनो प्रोपेन, इसे क्या बोलोगे, अमीनो प्रोपेन, ठीक। अब अगर आयु पैक के हिसाब से इसे नेम करोगे तो आयु पैक के हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो क्या, एल्केन अमाइन ना, तो क्या लिखोगे, क्या बोलोगे इसे, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ठीक है।
तो ये हो गया इसका आईयूपैक का नेम, ठीक है। अब अगर हम डी एग्जाम्पल ले तो डी में हमें क्या दे रखा है, अब अगर हम डी देखें तो डी में है CH3 CH3 NH2, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब इसका नाम क्या होगा बताओ, आइसो प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। सेकेंड मेथड के हिसाब से अमीनो एल्केन बोलते हो ना, तो अमीनो यहाँ पे जो भी ग्रुप है अमीनो ग्रुप, वो कौन से नंबर कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो वो नंबर भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर NH2 ग्रुप को फर्स्ट नंबर मिलता है तो वो फर्स्ट लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 अमीनो प्रोपेन, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे तो आईयूपैक नेम क्या होना चाहिए बताओ, क्या लिखोगे, प्रोपेन 2 अमाइन, एल्केन अमाइन लिखा है ना, तो एल्केन की जगह क्या लिखोगे, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन क्या हो जाएगा इसका आईयूपैक नेम, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो भी चीजें मैं बता रही हूँ वो समझ आया होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, फिर हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। आई होप डी तक जहां तक मैंने पढ़ा है वो तो तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम अगर इन दो एग्जाम्पल को देखें तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैंने बताया दो मेथड बताया कॉमन सिस्टम में, तो तुम्हें दोनों सिस्टम को देख के नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। दिमाग में बस ये बात याद रखो, और आईयूपैक में तो एक ही नाम है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये है 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, और ये 2 डिग्री अमाइन है, लेकिन ये ऐसा 2 डिग्री अमाइन है जिसमें दोनों ही ग्रुप्स जो लगे हैं वो सेम है। तो मैंने बताया था सेम एल्काइल ग्रुप अगर लगा है तो तुम क्या कर यूज करो, डाई या ट्राई वर्ड यूज करोगे, और उसके बाद क्या लगा दोगे, एल्काइल अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डाई मिथाइलमाइन, ठीक है। तो ये समझ आया होगा, इसको क्या बोल देंगे हम, डाईमिथाइलमाइन, ठीक है। अब ये फर्स्ट मेथड के हिसाब से था। अब अगर सेकेंड मेथड के हिसाब से हम देखेंगे तो सेकेंड मेथड के हिसाब से हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड में ना सबसे कॉमनली यूज ये होता है, ठीक है, ये वाला एन एल्काइल अमीनो एल्केन। तो यहाँ पे तुम किस हिसाब से नेम करोगे, इस हिसाब से नेम करोगे, तो इसके हिसाब से नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एन मिथाइल अमीनो मीथेन, ठीक है। ये क्या हो गया इसका सेकेंड मेथड के हिसाब से नाम, ठीक। अब अगर तुम इसका आईयूपीएसी नेम देखोगे तो आईयूपैक नेम इसका क्या हो जाएगा बताओ, आईयूपैक नेम के हिसाब से अब तुम इसे कैसे नेम करोगे, बोलोगे एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट बना दोगे और एक को मेन चेन की तरह कंसिडर करोगे, मतलब क्या बोलोगे, एन मिथाइल मीथेनमाइन, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक। आई होप समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ। अब हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, तो अगर हम इसमें देखें तो अब यहाँ पे ये क्या है, 2 डिग्री अमाइन ही है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप लगे, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप के टाइम मैंने बताया था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो, अल्फाबेटिकली एल्काइल ग्रुप को अरेंज करो, फिर जो सफिक्स है वो अमाइन, सफिक्स अमाइन ऐड कर दो। तो इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें देखो, ये एम से स्टार्ट होता है, ये ई से स्टार्ट होता है, तो तुम इसे कैसे नेम करोगे, इसे कैसे बोलोगे, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, फिर मैंने क्या बोला था, सफिक्स अमाइन ऐड कर दो, ठीक है। तो इथाइल मिथाइल अमाइन ये लिख देंगे। तुम्हें यहाँ पे अब इसके हिसाब से नेम करना है, ठीक है। तो एक बात समझ लो, यहाँ पे जब डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे और तुम्हें सेकेंड मेथड के हिसाब से नेम करना होगा, तो एक बात याद रखना, जो बड़ा ग्रुप होगा वो मेन चेन की तरह कंसिडर होगा, मतलब सेकेंड वाले मेथड में ये वाला जो ग्रुप है ये मेन चेन बन जाएगा, ये मेन चेन की तरह कंसिडर होगा, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर होगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा किसमें, सेकेंड मेथड में, ठीक। तो अब हम इसे कैसे नेम करेंगे बताओ, सेकेंड मेथड के हिसाब से एन मिथाइल, एन मिथाइल, फिर क्या होगा, एन मिथाइल अमीनो, अमीनो क्या हो जाएगा, इथेन, ये हो गया सेकेंड मेथड के हिसाब से इसका नाम, ठीक है।
फिर अब अगर इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे तो आईयूपैक नेम क्या लिखोगे, आईयूपैक के हिसाब से क्या है, एन एल्काइल एल्केन अमाइन, ऐसे लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा एन मिथाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। ठीक है, तो आई होप अभी तक जो भी मैं बता रही हूँ वो तुम लोग को समझ आ रहा होगा। तुम्हें क्या करना है, बस ये जनरल नेम्स याद रखने, ये जो पार्ट मैंने बताया इसको बस ध्यान में रखो, तो तुमसे अमाइंस के नोमेनक्लेचर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है, ये दो एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे तो ये क्या दे रखा है तुम्हें, 3 डिग्री अमाइन दिया है। ठीक है, अब 3 डिग्री अमाइन में, 3 डिग्री अमाइन में भी तुम्हें मैंने बताया ना, दो ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुम्हें दिखेगा। पहला कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में एक कंडीशन होगा कि जो भी एल्काइल ग्रुप लगे वो या तो सेम होंगे तो डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज करो, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं बस उसको ध्यान में रखो, डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज करो, उसके पीछे क्या लगा दो, एल्काइल अमाइन, और अगर डिफरेंट है तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, सफिक्स अमाइन लगा दो, और सेकेंड मेथड नेम करने का वो तरीका है। ठीक है, तो बस तुम्हें कुछ बातें याद रखनी है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये जो भी अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो सब सेम है, तो अगर सेम है तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले पॉइंट को देखेंगे और इसके हिसाब से क्या होगा, ट्राई वर्ड यूज करेंगे, और पीछे क्या लिखा है, ट्राई एल्काइल अमाइन, तो ट्राई मिथाइल अमाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। और अगर सेकेंड मेथड से नेम करना चाहे तो सेकेंड मेथड से तुम्हारे पास 3 ही ऑप्शंस आते हैं, एक ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। ठीक है, तो तुम खुद भी देख के अब समझ जाओगे कि तुम अगर इसको देखो तो तुम इस हिसाब से नेम कर सकते हो, कैसे, एन ग्रुप से, नाइट्रोजन से क्या है, तीनों ग्रुप्स लगे हुए, तो क्या कर लो, तीनों ग्रुप लगे तो तुम इसे कैसे नेम कर सकते हो, एन कॉमा एन डाई मिथाइल अमीनो मीथेन, मतलब किसी को सब्स्टिट्यूएंट ले लो और कोई एक जो बचा है उसे क्या कर लो, मेन चेन की तरह कंसिडर कर लो, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, एन कॉमा एन डाई मिथाइल अमीनो, अमीनो क्या था, अमीनो मीथेन। ठीक है, तो ये तरीका है सेकेंड मेथड से। अब अगर आईयूपीएसी के हिसाब से नेम करना चाहते हो तो आईयूपीएसी के हिसाब से तुम इसे कैसे नेम करोगे, बताओ, सोचो सोचो, इसे लिखोगे एन कॉमा एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस तुम्हें समझना है। ठीक है, तो अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब तुम इसे नेम करोगे तो फिर से देखो कैसे ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स लगे वो सभी के सभी क्या है, डिफरेंट है। तो अगर ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो तुम इसे कैसे बोल सकते हो, सोचो। देखो यहाँ पे इस वाले का यूज हमने अभी तक नहीं किया है, तो अगर डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं ना तो इसे इस तरीके से भी नेम कर सकते हो, एन एल्काइल अमीनो एल्केन। मतलब ये है कि अगर हम इन दो को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेके चल रहे हैं, ये किससे शुरू होता है, एम से, ये किससे शुरू होता है, ई से। ठीक है, तो अब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है डिफरेंट, तो हम इसे क्या बोल देंगे, एन इथाइल, एन मिथाइल, क्या हो जाएगा, अमीनो, क्या होगा, मीथेन इथेन, अमीनो इथेन। ये होगा इसका करेक्ट वे ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, और अगर आईयूपैक के हिसाब से इसे नेम करो तो आईयूपैक के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ, सोचो खुद से, क्या लिखोगे इसे, एन, सेम इसी तरीके से, एन इथाइल, एन मिथाइल, क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एल्केन अमाइन है तो क्या लिख दोगे, इथेन अमाइन। ये सब एक ही साथ लिखना है, तुम्हें याद रखना, मैं बस स्पेस के वजह से नीचे लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं, बहुत इजी है। तो अब हम यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे क्या है, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे एक से ज्यादा NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा NH2 ग्रुप जुड़े होते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, NH2 ग्रुप के पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे जब हम उसे IUPAC नेम के हिसाब से लिखेंगे तब। ठीक है, जैसे अगर इसका कॉमन नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइलीन डाई अमाइन। ठीक है,
ठीक। लेकिन इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? आईयूपैक नेम क्या था? आईयूपीएसी में क्या लिखते थे? एल्केन अमाइन। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में तुम्हें लिखना है। तो देखो कितना मीथेन, इथेन, तो क्या लिखोगे? इथेन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा NH2 ग्रुप है ना, तो एक से ज्यादा NH2 ग्रुप जब आएगा तो हमें उसका पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो 1 2 क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये लिखेंगे हम। ठीक है, अब अगर हम इसमें आए तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइलिन डायमाइन। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। और जब इसको आईयूपीएसी के हिसाब से लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, हेक्सेन 1,6 डायमाइन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन 1,2 डाई 1,6 डायमाइन। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो अब अगर हम इनको देखें तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे NH2 के अलावा भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जहां पे NH2 के साथ दूसरा भी कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम उसमें प्रायोरिटी देखेंगे। ठीक है, तो अगर NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो वो मेन पेरेंट चेन में आ जाएगा, लेकिन अगर प्रायोरिटी कम होगी तो फिर उसे क्या करोगे? प्रीफिक्स की तरह यूज करोगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक दोनों में ही NH2 की प्रायोरिटी कम है, तो यहाँ पे इसे प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे और साथ में उसका पोजीशन भी बताएंगे कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2। ठीक, तो क्या बोलोगे? 2 अमीनो इथेनॉल, 2 अमीनो इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक, और अगर अब हम इसमें आए तो क्या होगा? फिर से कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है ना, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? 4 अमीनो, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, ये हो गया। अब हम अगर आखिरी के दो एग्जाम्पल में आए तो यहाँ पे क्या हो रखा है? NH2 जो अमाइंस है उसके साथ अलग सा NO2 भी जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्योंकि NO2 की प्रायोरिटी क्या है? NH अमाइन के कंपैरिजन कम होती है, तो अब हम इस NO2 को क्या करेंगे? प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर कोई ऐसा ग्रुप आता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो NH2 क्या हो जाता है? प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। और अगर प्रायोरिटी वाइज कोई एक ऐसा ग्रुप हो जो अमाइन के कंपैरिजन उसकी प्रायोरिटी कम है तो तब वो प्रीफिक्स बन जाता है। ठीक है, ठीक है। और बाकी तो वही तरीका है जो आईयूपीएसी में हम पढ़ते आ रहे हैं, कैसे क्या चेन सबसे पहले सेलेक्ट करो, नंबर और पोजीशन बताना, ये सब जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम? नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इसे हम कैसे नेम कर सकते हैं? क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है ना, डायरेक्ट कार्बन से तो जुड़ा नहीं है, तो हम इसे इसलिए क्या बोलेंगे? एन मिथाइल, एन मिथाइल, और क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन अमाइन। और अब अगर हम लास्ट वाले में आए तो क्योंकि ये एलाइल पार्ट है तो इसीलिए हम इसको कॉमन नेम में क्या बोल देंगे? एलाइल अमाइन। तुम लोगों ने सुन रखा होगा एलाइल विनाइल, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्योंकि अमाइन पार्ट, अमाइन जो है एलाइल पार्ट से जुड़ा है, इसीलिए डायरेक्ट कॉमन नेम में इसे क्या बोल दोगे? एलाइल अमाइन। लेकिन अगर आईयूपीएसी के हिसाब से देखोगे तो क्या बोलोगे? 1 2 3, तो क्या बोलोगे? प्रोप। आईयूपीएसी के हिसाब से इसे कैसे नेम करोगे? इसी ऑर्डर में करोगे ना, तो क्या लिखोगे? प्रोप, प्रॉप लिखा, फिर क्या है? एन तो है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो प्रॉप 2 इन 1 अमाइन, इस तरीके से नेम होगा। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो ये था कुछ नॉमेनक्लेचर ऑफ सम कंपाउंड्स। अब देखो क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो एरोमेटिक अमाइंस का नॉमेनक्लेचर है ना वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो
क्लियर होगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। तुम्हें क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तुम्हें जो मैंने तरीके बताए, जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे, उसमें वो जो जनरल नेम है उसे बस याद कर लो। अगर तुम्हें जनरल नेम याद हो गया है तो तुमसे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। बाकी बात तो IUPAC के जो कॉमन रूल्स थे जो हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, बस उसे फॉलो करना है और वो जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो बस याद रखना है। तो तुमसे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट होता है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।